सारे बच्चे दिन भर मेहनत करते हैं और रात भर मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी सारी मेहनत दूसरे बच्चे ले जाते हैं जो कि लीक करवा लेते हैं पेपर को। पेपर आउट हो गया तो बच्चे के लिए तो सर मनोबल टूटेगा ही ना। उसने तो साल भर मेहनत किया है। कई बच्चे कुछ गलत अपना रास्ते पे चले जाते हैं। कि इसके लिए एक कठोर कानून बने। हम तो कहते हैं कम से कम फांसी की सजा हो। क्या गारंटी है कि वो पेपर फिर से लीक नहीं होगा। इनको पहले बैठ के एनालाइज करने की जरूरत है कि कहाँ पर फॉल्ट हो रही है। और कई बच्चे बहुत अच्छा कर लिए थे, जो डॉक्टर बनने वाले थे, उनको फिर से री एग्जाम देना है, तो कहीं ना कहीं उन पे एक प्रेशर है। पेपर बनते हैं उसमें सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए ताकि जो लोग पेपर लीक कर देते वो ना हो पाए। तो लास्ट में लीक हो जाता है पेपर, क्या मिला बच्चे को, बहुत डिमोटिवेट होता है, डिप्रेस होता है। नीट का एग्जाम हुआ था 3 मई को, उसमें पेपर लीक होने की अनियमितताओं को लेकर के भाई पेपर रद्द कर दिए गए। कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ कर के डॉक्टर बनने को लेकर उनकी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फेरा गया है और अब दोबारा मौका भी उनको दिया गया है। जो 21 जून को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बच्चे दोबारा पेपर दे पाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम समर त्रिपाठी है। जी, जैसे देख रहे हैं आप तैयारी कर रहे हैं नीट को लेकर, एग्जाम भी देंगे, ये पेपर लीक होने की बार बार जो बातें आती हैं जी, इससे कितना मनोबल डाउन होता है? इससे बहुत लोगों का डिमोटिवेशन आती होंगी। बहुत सारे बच्चे दिन भर मेहनत करते हैं और रात भर मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी सारी मेहनत दूसरे बच्चे ले जाते हैं जो कि लीक करवा लेते हैं पेपर को। उससे काफ़ी डिमोटिवेशन आता है। मोदी जी आपकी बात सुन रहे होंगे जी, तो क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? मैं मोदी से यही कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सिक्योरिटी अच्छे से चेक करवाना, NTO को रिस्पॉन्सिबल रखना, तो वो थोड़ा ध्यान दें एजुकेशन सिस्टम पे। पता चला कि जैसा कि नीट का पेपर लीक हो गया है। दिक्कत यही है कि सर कि देखिए बच्चा साल भर लगातार मेहनत करता है, कोई 2 साल से मेहनत कर रहा है, किसी ने ड्रॉप लिया है, किसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है क्या नहीं है, उसके बाद भी स्टिल एक पेरेंट और एक बच्चा कंप्लीटली उसमें इंडल्ज रहता है। फिर एट द लास्ट मोमेंट ऐसी चीज़ें होना कि पेपर लीक हो गया और पेपर आउट हो गया, तो बच्चे के लिए तो सर मनोबल टूटेगा ही ना। उसने तो साल भर मेहनत किया है और ऑनेस्टली मेहनत किया है, सब किया उससे जो हो सकता था। अब बात यह है सर कि अगर इन केस हम पेपर नहीं कराते हैं तो भी अपने अलग डिसएडवांटेजेस हैं, अगर कराते हैं तो फॉर श्योर डिसएडवांटेजेस है ही हैं लोगों के लिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना है। इसके लिए कड़े से कड़े कानून होने चाहिए और इनको सिक्योरिटी खुद देखनी चाहिए ना। मतलब ये आज की बात तो है नहीं, इससे पिछली बार भी हुआ, उससे पिछली बार 2023 हुआ, तो ये 2023 से तो लगातार होते आ रहा है ना सर। और नीट में ही क्यों, ऐसा जेई में तो नहीं होता है। जेई में तो मैंने नहीं सुना कि कभी पिछली बार पेपर लीक हो गया या उससे पहले लीक हो गया। तो मतलब इनको पहले बैठ के एनालाइज करने की जरूरत है कि कहाँ पर फॉल्ट हो रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सार्थक मिश्रा है। हाँ, इससे बहुत हम लोगों का मनोबल तो गिरता ही है। हमारे माता पिता सबकी आशाएं हमसे जुड़ी रहती हैं। इसमें कई बच्चे कुछ गलत अपना रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन हमें और थोड़ा ध्यान पे रखना चाहिए। मतलब कि पेपर लीक होने के बाद जो आरोपी हैं उनको क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। जी, उन पे कड़ी से कड़ी सज़ा तो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों पूरा उनका भविष्य उस पर टिका रहता है हमारे नीट के एग्ज़ाम पे, तो उनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहिए। देश भर में ये घटनाएं देखते हैं, बार बार इस तरह से पेपर लीक होने वाली घटनाएं आती हैं, लेकिन कोई कड़ा एक्शन इस तरह से नहीं होता है कि ये बंद हो जाए। तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि इसके लिए कोई विशेष कानून बनना चाहिए। अगर पेपर लीक होता है तो लीक करने वाले गिरोह को, ठीक है, जो भी लोग करते हैं लीक, उन्हें सज़ा कम से कम 3 से 4 गुनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कम से कम फांसी की सज़ा हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ठीक, तो कई बार बच्चे आत्महत्या करते हैं। कोटा में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। हम प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि इसके लिए एक कठोर कानून बने। भले उसके लिए हो सकता है कभी, ठीक है, कोई ऐसा आदमी बीच में आ जाए, फंस जाए, जो हो सकता है उसमें शामिल कम हो, लेकिन कानून फिर भी कठोर बनना चाहिए। ये बच्चों की भविष्य की बात है। NTA बंद होना चाहिए क्या? NTA बंद हो ना हो वो अलग कहानी है, लेकिन सुधार होना चाहिए। ये जो बार बार घटनाएं हो रही हैं ये गलत है। इससे मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और जितने भी बच्चे इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और पेरेंट्स के भी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बार बार पेपर लीक होता है इतनी देर और सिक्योरिटी के बाद भी। तो नेक्स्ट ईयर जैसे हम लोग को एग्ज़ाम देना है, तो हम लोग के लिए क्या गारंटी है कि वो पेपर फिर से लीक नहीं होगा। तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है प्रिपरेशन पे भी और मेंटल हेल्थ पे भी। आपकी बात यदि प्रधानमंत्री जी सुन रहे होंगे तो क्या उनसे कहना चाहते हैं आप, क्योंकि आपको भी आगे जाके एग्जाम देना है?
उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि जो भी हुआ है और सारे बच्चों को देखते हुए, बिकॉज हर बार ऐसा नहीं हो सकता। NTA को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो इतने साल से इतने बार पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में भी स्कैम हुआ था, उसके बाद सबको लगा था कि अब नहीं होगा, बट अब फिर से हुआ है, तो उनको अकाउंटेबल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो भी हुआ है। इंटीग्रिटी है ये पूरी NTA की थी पूरी। इन्होंने कहीं ना कहीं इनकी जो एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। इससे बच्चे कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुए हैं और कई बच्चे बहुत अच्छा कर लिए थे, जो डॉक्टर बनने वाले थे, उनको फिर से री एग्ज़ाम देना है, तो कहीं ना कहीं उन पर एक प्रेशर है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने वास्तव में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा जी सर, लेकिन अब शायद सेकंड वाल में थोड़ा सा मनोबल 620 के करीब भी बच्चे थे हमारे यहाँ, 590 के आसपास भी 2-3 बच्चे थे। कई बच्चे ऐसे 5 से 6 बच्चे सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँच रहे थे स्कोर के हिसाब से, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेधावी के थ्रू भी जा रहे थे। तो अब ऐसी स्थिति है कि सेकंड टाइम फिर से देना पड़ेगा उनको एग्ज़ाम, और हो सकता है कि कोई बच्चे और भी अच्छा करें। हम तो बच्चों को यही सिखाएंगे भाई कि जो हो चुका है उस पर ध्यान न दे के बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी बात की होगी कि हम फैसला अब लेना चाहते हैं कि हमें नीट की तैयारी नहीं करना है, कुछ और करना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है सर, कई बच्चे आए मतलब डिमोरलाइज हुए, उनको हमने आज बैठा ला, उन लोगों को समझाया कि बेटा जीवन के जो पार्ट है भाई, हम लोग की गलती है। NTO का पूरा लीकेज का जो है कई सालों से आपने देखा होगा, 2024 में भी इन्होंने लीक किया था, उसमें भी कुछ इन्होंने डिसीजन नहीं ले पाए अच्छे से, और 2026 में भी कहीं ना कहीं ये फिर से रिपीट बार बार हो रहा है, तो बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ हो रहा है। अगर डॉक्टर अच्छे नहीं बनेंगे, जी सर बिल्कुल, कोई कि मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, सब डिमोटिवेट हो जाते हैं और पेरेंट्स भी बहुत चिंता में आ जाते हैं। वो भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि हाँ, और ये सब लीक पेपर वगैरह लीक होने की वजह से की बात यदि मोदी जी सुन रहे होंगे इस खबर के माध्यम से, सरकार सुन रही होगी, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि सिक्योरिटी हम लोगों को बढ़ानी चाहिए। जो पेपर बनते हैं उसमें सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए ताकि जो लोग पेपर लीक कर देते वो ना हो पाए। क्या कहना चाहते हैं जो पेपर लीक हो रहे हैं बार बार? ये नहीं होना चाहिए और उनको सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि पेपर में 25 लाख बच्चे बैठते हैं और सबकी एक्सपेक्टेशन उन एक पेपर ही से है, और घर वालों की एक्सपेक्टेशन भी रहती है, और टीचर्स भी पूरा साल मेहनत करते हैं, बच्चा भी पूरा साल मेहनत करते हैं, तो लास्ट में लीक हो जाता है पेपर। क्या मिला बच्चे को? बहुत डिमोटिवेट होता है, डिप्रेस होता है। इन्होंने मोदी जी से, सरकार से अपील की है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि ये कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं और नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, इनका कहना है कि आने वाले समय में हमें भी पेपर देना है। जिस तरह से पूर्व में बार बार इस तरह से देश में जो घटनाएं घट रही हैं नीट को लेकर, इस पर कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन होना चाहिए और सख्ती से इस पूरे कारनामे में, घटनाक्रम में जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर टाइम के लिए शिवम सोनी के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन है सबका अधिकार, इसीलिए फिजिक्स वाला लेकर आए हैं विद्यापीठ पाठशाला। अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाहत हो तो आपके सपनों को उड़ान देगी फिजिक्स वाला की विद्यापीठ पाठशाला। पहले ही साल में फिजिक्स वाला के छतरपुर के 2 छात्रों ने JEE क्वालिफाई करके बना दिया है इतिहास। तो अब है आपकी बारी। अगर आप घर पर रहकर कर रहे हैं ऑनलाइन तैयारी, तो आपका स्कूल सिलेबस पूरा करने की है हमारी जिम्मेदारी। अब 11वीं 12वीं की बोर्ड लेवल की तैयारी कराएगी दिल्ली और राजस्थान से आई फैकल्टी। इतना ही नहीं, 6, 7 और 8, 9th और 10th की क्लासेस भी होने जा रही हैं शुरू, क्योंकि जब बेस होगा मजबूत तो खुलेंगे सफलता के नए द्वार। 11वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए 2 टीचर लर्निंग मॉडल, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होगी पढ़ाई, और पढ़ना होगा, समझना होगा और भी आसान। एडमिशन लगातार ओपन है, नए बैच लगातार जारी हैं। आज ही संपर्क करें फिजिक्स वाला विद्यापीठ, कंचन भवन, महाराजा कॉलेज के सामने, छतरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9479896988।